Hello guys, in this lecture we are going to talk about finding out the specific heat, capacity of an object using simple mixing method. ठीक है ना, सिंपल मिक्सिंग मेथड यूज करने वाले हैं, सिंपल मिक्सिंग मेथड यूज करने वाले हैं। तो इस सिंपल मिक्सिंग मेथड में हम कैलोरीमीटर यूज करते हैं। ठीक है ना, क्या यूज करते हैं? कैलोरीमीटर, CALORIMETER। ठीक है ना, सो हम कैलोरीमीटर यूज करते हैं। तो ये कैलोरीमीटर होता क्या है बेसिकली, उसका बेसिक कंस्ट्रक्शन देखते हैं एंड स्लोली विल गेट इनटू द प्रॉपर मिक्सिंग मेथड। सो कैलोरीमीटर क्या होता है? तो एक सिलेंडर लिया जाता है विच इज अ मेटालिक सिलेंडर। ठीक है, एक मेटालिक सिलेंडर लिया जाता है, उस मेटालिक सिलेंडर को रखा जाता है एक नॉन कंडक्टिंग बॉक्स के अंदर, उसको रखा जाता है एक नॉन कंडक्टिंग बॉक्स के अंदर। अब ये वाला जो नॉन कंडक्टिंग बॉक्स होता है, ये वाला बॉक्स और वो वाला जो सिलेंडर होता है, उसके बीच वाला जो पार्ट होता है, वो पूरा पार्ट जो होता है वो अगेन नॉन कंडक्टिंग थिंग्स से भरा जाता है। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग यानी नॉट कंडक्टिंग नॉट इन द इलेक्ट्रिसिटी, लाइक इट इज लाइक हीट के लिए जो नॉन कंडक्टिंग चीजें होती हैं उसके लिए, उस चीज़ों से, या फिर वो क्या हो सकता है, वो हो सकता है वुल हो सकता है, या फिर वुल हो सकता है, या फिर प्लास्टिक हो सकता है, ग्लास हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसको भरा जाता है नॉन कंडक्टिंग चीज़ों से उसको भरा जाता है। रिक्वायरमेंट एक ही होता है उसका कि भाई ये वाला जो सिलेंडर है, इस वाले सिलेंडर से हीट एक्सचेंज बाहर कहीं पे भी ना हो, जो भी हीट उसको मिल रही है वो बाहर कहीं पे भी एक्सचेंज ना कर सके, इसके हिसाब से बनाया जाता है। ठीक है, अब ये वाला जो सिलेंडर होता है, उस सिलेंडर के अंदर पानी भरा जाता है। ठीक है ना, उस सिलेंडर के अंदर पानी भरा जाता है। अब उसके बाद एक बॉब लिया जाता है, उसको बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट दी जाती है। ठीक है ना, उसको बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट जाती है और उसका टेम्परेचर मेजर किया जाता है। ठीक से देखना, उसका टेम्परेचर T1 कंसिडर कर लो, ये अंदर जो पानी है उसका टेम्परेचर T2 कंसिडर कर लो। वो पानी का टेम्परेचर चेक करने के लिए यहाँ पे एक थर्मामीटर रखा जाता है। ठीक है, हम ऐसे कंसिडर करते हैं कि ये कितना भी नॉन कंडक्टिंग पार्ट मैं यहाँ पे भर दूं, फिर भी कुछ ना कुछ हीट एक्सचेंज हो सकता है, तो यहाँ पे भी मैं एक थर्मामीटर रखता हूँ। ठीक है ना, और वो भी टेम्परेचर मेजर करेगा। अब देखो, ठीक से देखना, ठीक है ना, ये सपोज टेम्परेचर मेजर करता है T, ये टेम्परेचर मेजर करता है T डैश। ठीक है, ये पानी का टेम्परेचर मेजर कर रहा है, ये T डैश किसका टेम्परेचर मेजर कर रहा है? कैलोरीमीटर के बाहर वाला एरिया, उसको कैलोरीमीटर का टेम्परेचर कंसिडर करते हैं। चलो, अब हुआ ये कि ये जो बॉब था, ठीक है ना, बॉब यानी बॉल, ठीक है ना, स्पीयर जो था, उसको मैंने क्या किया, सॉलिड ऑब्जेक्ट को रख दिया मैंने पानी के अंदर। अब पानी का इनिशियल टेम्परेचर T था। ठीक है, उसके बाद इसको पानी का इनिशियल टेम्परेचर सब पकड़ो, T2 पकड़ लो, और कैलोरीमीटर का इनिशियल टेम्परेचर T3 पकड़ लो। T1 तो ऑलरेडी उस बॉल का टेम्परेचर था, तो बॉल का इनिशियल टेम्परेचर T1, पानी का इनिशियल टेम्परेचर T2 एंड इसका जो टेम्परेचर था वो T3, कैलोरीमीटर का इनिशियल टेम्परेचर। आइडियली कैलोरीमीटर का टेम्परेचर T3 कितना होना चाहिए? 0, लेकिन शायद नहीं होगा, प्रैक्टिकली तो हो सकता। अब हुआ ये कि इन तीनों में सबसे हॉट ऑब्जेक्ट था ये सॉलिड स्पीयर जो मैंने पानी के अंदर रखा, तो इट स्टार्टेड गिविंग द एनर्जी। और ये किसको दे रहा था? पानी को दे रहा था। एंड किसको दे रहा था? वो बाजू वाले कैलोरीमीटर को दे रहा था। अब ये जो पानी है, ये पानी इस बॉल से हीट लेगा, ये कैलोरीमीटर जो होगा वो पानी से हीट लेगा, यानी टोटल हीट गिवन बाय द वो वाला बॉल इज एब्सॉर्ब बाय इन टोटल पानी एंड कैलोरीमीटर, यानी हीट रिलीज्ड बाय बॉल is equal to heat accepted by water plus heat
accepted by कैलोरीमीटर। ठीक है, इसको ऐसे कह सकते हैं हीट रिलीज्ड बाय द बॉल Q1 इज इक्वल टू हीट एक्सेप्टेड बाय वाटर प्लस हीट एक्सेप्टेड बाय कैलोरीमीटर। अब हीट एक्सचेंज हुआ है तो मेरे पास फॉर्मूला है, व्हाट इज द फॉर्मूला, M1 C1 डेल्टा T1 इज इक्वल टू M2 C2 डेल्टा T2 प्लस M3 C3 डेल्टा T3। अब इंटरेस्टिंग फैक्टर यहां पे ये है कि यहां पे जो हीट एक्सचेंज शुरू हुआ वो कब जाके रुकेगा, जब तीनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी T सपोज, यानी एंड में तीनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। आइसोथर्मल इक्विलिब्रियम लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, आइसोथर्मल इक्विलिब्रियम आते ही तीनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, सो T टेम्परेचर, यानी M1 is the mass of that ball, C1 specific heat of that ball, T1 was the initial temperature and final temperature, sorry, initial temperature was T1, okay, initial temperature was T1 and final temperature was T, so change in temperature T minus T1 is equal to M2 C2, initial temperature was T2 and final temperature was T, so T minus T2 plus M3 into T minus T3। अब इंटरेस्टिंग फैक्टर देखो, यहाँ पे मुझे बॉल का मास पता है, मुझे फाइनल टेम्परेचर ऑफ बॉल पता है, मुझे इनिशियल टेम्परेचर ऑफ बॉल पता है, मुझे वाटर का मास पता है, मुझे वाटर की स्पेसिफिक हीट पता है, वाटर का इनिशियल फाइनल टेम्परेचर पता है, मुझे कैलोरीमीटर जो है, ठीक है यहाँ पे C3 रह गया, कैलोरीमीटर जो है उसका भी मुझे मास पता है, उसका भी मुझे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पता है, एंड मुझे उसका इनिशियल फाइनल टेम्परेचर पता है, यानी सारी चीज़ें पता है। तो अगर सारी चीज़ें पता है तो क्या मैं C1 फाइंड आउट कर सकता हूँ? Yes, I can find out the C1. This is a simple mixing method using the calorimeter for finding out the specific heat capacity of a particular object. So this is the end of your chapter. In the next lecture we are going to talk about the exercise of this chapter. तो ये वाला ठीक से समझ लो, this is the mixing method. Thank you very much.